इन द स्टार्ट एक लीनियर प्रोसेस होता था, डेवऑप्स इंट्रोड्यूस हुआ तो इट वाज इन अ फीडबैक लूप प्रोसेस। उसका मकसद ही सारा ये था कि जैसे जैसे आपकी डेवलपमेंट हो रही है, तो ज आप कोड की जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस टेस्टिंग कर रहे हैं, वो आपके पूरे प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट कर रही है, उसको बेसिकली ऑप्टिमाइज़ कर देती है। अस्सलाम वालेकुम अहमद, वालेकुम सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अहमद, हम काफ़ी अरसे से ना एक साथ काम कर रहे हैं एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप डेवऑप्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो आप उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? अब मेरे ख़्याल से सजाद इस चीज़ को डिफ़ाइन करने से पहले ना हमें ये समझना चाहिए कि हाउ डेवऑप्स केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड व्हेन डू ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर अ डेवऑप्स इंजीनियर। बेसिकली डेवऑप्स के अंदर जो काम होता है, इट हैज़ एग्जिस्टेड सिंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट केम टू लाइफ। लेकिन पहले फ़र्क सिर्फ इतना था कि शुरू में ये एक लीनियर प्रोसेस होता था, ऑपरेशंस और डेवलपमेंट वो सेपरेट। एंड देन व्हेन पीपल फिगर्ड आउट कि हमें डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के जो बैरियर ख़त्म करना है, उनके इस पूरे प्रोसेस को लीनियर से एक फीडबैक लूप प्रोसेस में लेके आना है, तब डेवऑप्स इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस में क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा, आपने भी देखा होगा कि a lot of software engineers actually fulfill the role of DevOps in many situations. तो यूजुअली कंपनीज को डेडिकेटेड डेवऑप्स की ज़रूरत तब पड़ती है जब उनके पास लोड बहुत ज़्यादा हो, या वो उनका गोल ये हो कि वो डेवलप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का सोली इंजीनियरिंग पे फोकस हो और ऑपरेशंस वगैरह वाली साइड पे ना हो। तो दैट्स अबाउट इट। Yes, exactly, I agree with you, Ahmed. अच्छा अहमद, how do you define relation between DevOps and software engineering in a software development life cycle? Sajjad, I think the best way to describe the relation would be that DevOps complements the process of software engineering in a software development life cycle. जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था कि इन द स्टार्ट एक लीनियर प्रोसेस होता था, डेवऑप्स इंट्रोड्यूस हुआ तो इट वाज इन अ फीडबैक लूप प्रोसेस। उसका मकसद ही सारा ये था कि जैसे जैसे आपकी डेवलपमेंट हो रही है, तो ज आप कोड की जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस टेस्टिंग कर रहे हैं, वो आपके पूरे प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट कर रही है, उसको बेसिकली ऑप्टिमाइज़ कर देती है। और इस आपको पता है कि दिस इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवऑप्स, CI/CD के नाम से। और आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू डिफाइन द रिलेशनशिप इन द होल लाइफ साइकिल। विच ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि इस वक्त मार्केट में देयर आर नंबर ऑफ टूल्स CI और CD के लिए। तो आप व्हाट डू यू थिंक, डू दे हैव डिफरेंट गोल्स, और या वैसे ही आपका जो दिल करे आप यूज़ कर सकते हैं? हाँ, मार्केट में ना काफ़ी टूल्स CI के लिए भी यूज़ होते हैं, CD के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। तो CI के लिए आप कह लें गिटहब एक्शंस, गिटलैब CI, सर्कल CI, ट्राइवर्स CI यूज़ होते हैं। तो अगर इसमें आप देखें कि मैं प्रेफर करूँगा कि फॉर एग्जांपल कि आपका कोड गिट पे पड़ा हुआ है, वो गिटहब भी हो सकता है, वो गिटलैब भी हो सकते हैं। तो अगर गिटहब पे पड़ा हुआ है तो उस केस में मैं गिटहब एक्शंस पे जाऊँगा, अगर गिटलैब पे पड़ा हुआ है तो उस केस में मैं गिटलैब CI पे जाऊँगा। इसका इसलिए मैं जाऊँगा क्योंकि मुझे गिटहब पे ही उसकी CI इंटीग्रेट करने को मिल जाएगी। अब गिटहब एक्शंस को ले लें, इसका बेनिफिट ये है कि मुझे इसमें बिल्ड इन एक्शंस मिल रहे हैं, जिससे मुझे हर स्टेज के ऊपर अपनी कमांड्स खुद से नहीं लिखनी पड़ेंगी, उसके लिए बिल्ड इन एक्शंस पड़े होंगे, वो मैं यूज़ करूँगा तो मेरी वर्कफ्लो चलना शुरू हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड आई प्रेफर्ड जेनकिंस फॉर CD बिकॉज इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ प्लगइन्स। हम प्लगइन्स को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा ना कम्युनिटी भी है, सपोर्ट भी है इसकी। इसमें इसका एक मेन बेनिफिट ये है कि हम इसको डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस के ऊपर ना हम कंट्रोल काफ़ी हमारे पास आ जाता है, कस्टमाइज़ कर सकते हैं हम पाइपलाइन को। इसके अलावा अगर आप देखें ना, मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर आजकल आर्गो CD काफ़ी यूज़ हो रहा है, क्योंकि मार्केट आजकल कुबरनेटिस पे जा रही है। तो आर्गो CD एक ऐसा टूल है जो कि कुबरनेटिस नेटिवली डिप्लॉयमेंट्स के लिए यूज़ होता है। इसमें इसका एक मेन फीचर ये है कि इसमें पुल बेस्ड डिप्लॉयमेंट होती है, इसको ही सपोर्ट करता है। तो अब इधर हम देख लें कि पुश बेस्ड डिप्लॉयमेंट में क्या फ़र्क है और पुल बेस में क्या फ़र्क है।
पुश बेस होता है कि हम अपना कोड हमने गिटहब पे पुश किया है, तो हमें अपने जो सीडी के लिए टूल यूज़ कर रहे हैं उस पर हमें जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जेनकिंस ले लें आप, हमें पाइपलाइन चलानी पड़ेगी, फिर जाके हमारे इन्वायरमेंट में लेटेस्ट कोड आएगा और एप्लीकेशन हमारी अप हो जाएगी। और पुल बेस्ड डिप्लॉयमेंट के अंदर हमारा एक एजेंट इन्वायरमेंट के अंदर चल रहा होता है जो कोड बेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है कि उसमें कोई चेंज आया कि नहीं आया। जैसे ही उसमें चेंज आता है वो अपने अंदर लेटेस्ट कोड को खुद ब खुद पुल कर लेता है। इससे हमें मैनुअल उसमें जाके नहीं उसकी पाइपलाइन चलानी पड़ती। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सजाद। अब अगर हम बात करें कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स मेक्स डेवऑप्स यूनिक, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देर आर मल्टीपल थिंग्स विच मेक डेवऑप्स यूनिक। फर्स्टली आप ले लें हाईली अवेलेबल, कि डेवऑप्स ने अपने सिस्टम को किस तरह से हाईली अवेलेबल बनाना है। इसमें आप देख लें कि आप मल्टी रीजन्स में अपना इंफ्रा डिज़ाइन कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव आर्किटेक्चर फॉलो कर सकते हैं, और ऑटो स्केलिंग इसमें आ जाती है कि हम अपने किस सिस्टम के रिसोर्सेज को किस तरह से ऑटो स्केल कर सकते हैं। इन केस अगर मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ यूज़र आ जाते हैं तो किस तरह से हमारा जो सिस्टम है वो खुद ब खुद ऑटो स्केल करेगा रिसोर्सेज को, वो यूज़र को हैंडल करने के लिए। और फिर इसमें डिज़ास्टर रिकवरी भी आ जाती है कि किस तरह से हम अपने सिस्टम को इन केस ऑफ डिज़ास्टर हमारे पास पहले से चीज़ें पड़ी हों, इसमें हम ऑटोमेटेड बैकअप्स कर सकते हैं। डिज़ास्टर से अगर डिज़ास्टर आता है तो किस तरह से हम उसको, हम डिज़ास्टर के लिए कोई दूसरा इन्वायरमेंट भी बना सकते हैं, जैसे डीआर इन्वायरमेंट्स कहते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके आगे आता है कि हम अपने क्लाउड के इंफ्रा को रिलायबल कैसे कर सकते हैं। हम मैनुअल जाकर रिसोर्सेज फर्ज करो अपने क्लाउड के ऊपर क्रिएट करते हैं, उससे हमारे पास ना रिकॉर्ड नहीं रहता कि कौन सा रिसोर्स हमने कहाँ पे क्रिएट किया है, किस टाइम में क्रिएट किया है। तो इसके लिए भी हम मल्टीपल टूल्स यूज़ करते हैं। इसमें आप देख लें कि टेराफॉर्म आ जाता है, पुलोमी आ जाता है, इसके भी मल्टीपल फीचर्स हैं, ये हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हाउ डेवऑप्स स्टैंड्स यूनिक, तो आप एक डेवऑप्स इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कैसे डिफ्रेंशिएट बता सकते हैं? आई बिलीव कि एक बड़ा बेसिक सा जो डिफरेंस है इन डेवऑप्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन और DevOps is not dependent on any tool or technology for that matter. क्योंकि अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी जाएँ तो वो एक सर्टन स्टैक पे काम कर रहे होते हैं, एक सर्टन टेक्नोलॉजी होती है। आई एम नॉट सेइंग कि वो ग्रो नहीं कर रहे होते, वो टेक्नोलॉजी भी ग्रो कर रही है, साथ साथ उनकी लर्निंग भी चलती रहती है। बट व्हेन कंपेयर्ड विद DevOps तो हर स्टेज के ऊपर DevOps के आपको मल्टीपल टूल्स मिलते हैं और आप किसी एक टूल के साथ नहीं चल रहे होते। यू चूज़ द टूल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन दैट यूर इन, और उससे आगे फिर आप चलते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। नाउ हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन? वेल थियोरेटिकली तो देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ही इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, कि वो एफिशिएंट डिज़ाइन हो, उसका कोड डेवलप अच्छी तरह हुआ हो। और एक डेवऑप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसकी, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था, CI/CD करना, उसके क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, और आपने बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स बताए हैं ऑटो स्केलिंग के, डिज़ास्टर रिकवरी के, थियोरेटिकली ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन जैसे कि आपने भी देखा होगा कि इन अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस you will find a lot of software engineers who will also be handling the responsibilities of DevOps, और ऐसे DevOps भी हैं जो software engineer की responsibilities को handle कर रहे हैं। So practically there's no fine line between the responsibilities in my opinion. अच्छा अहमद, अगर कोई डेवऑप्स का पाथ फॉलो करना चाहता है, उसमें अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, तो आप कैसे देखें क्या पाथ होगा इसके लिए? I believe उसके लिए जो बेसिक नॉलेज जो स्टार्ट करना चाहिए वो लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए। शुड हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन इट, और उसके अलावा नेटवर्किंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड गेट स्टार्टेड ऑन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, और जब ये चीज़ समझे फिर आप स्पेसिफिक टूल्स या टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आते हैं, जैसे कि डॉकर एंड देन Kubernetes फॉर द ऑर्केस्ट्रेशन, एंड देन इट्स अ वेरी इंक्रीमेंटल प्रोसेस। तो आई थिंक दिस इज़ हाउ वन शुड स्टार्ट। थैंक यू अहमद, इट वाज एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन विद यू। You're welcome, Sajad.